नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर भोपाल से, जहां कांस्टेबल और कारोबारी के ठिकानों पर आईटी और लोकायुक्त ने रेड किया है और कांग्रेस ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने पीएम मोदी से मांग की, 2 पूर्व मंत्रियों के अलावा मौजूदा परिवहन मंत्री के स्टाफ से भी हो पूछताछ, कटारे ने मांग की। हेमंत कटारे का गंभीर आरोप भी सामने आया है। कहा है कि पूर्व सीएम मास्टरमाइंड है, परिवहन विभाग में वसूली का काम करता था। सौरभ शर्मा और चंदन सिंह और पूरे मामले का खुलासा हुआ तो गिर जाएगी सरकार, ये कहना है हेमंत कटारे का। साथ ही वे कह रहे हैं कि जंगल में खड़ी गाड़ी में पुलिस को कैसे पता चला कि सोने के बिस्किट हैं। कांस्टेबल सौरभ शर्मा और कारोबारी राजेश शर्मा के ठिकानों पर हुई थी रेड। तो ये बड़ी खबर सामने आई है राजधानी भोपाल से, जहां कांस्टेबल और कारोबारी के ठिकानों पर आईटी और लोकायुक्त की तरफ से रेड से जुड़ा ये मामला है। सरकार से पूछना चाहता हूं कि दो सौरभ शर्मा है इस समय सिस्टम में। एक सौरभ शर्मा का सच तो अधूरा सामने आया, उसके बाद वो दुबई भाग गया या उसको भगा दिया या जो भी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा सौरभ शर्मा का सच कब सामने आएगा, जो पूरी व्यवस्था के इर्द गिर्द है, वो भी सामने आना चाहिए। दो सौरभ शर्मा है। ग्राम सेवनिया गौड़ में जो काम चल रहा है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरी भोपाल की सौंदर्यता को, मास्टर प्लान को ताक पे रखकर कैसे बेईमानी से भ्रष्टाचार किया जाता है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं कह रहा हूं, इसके तथ्य भी दूंगा, आप देखिएगा भी। वहां पर कुणाल बिल्डर्स के नाम पर एक जमीन हुआ करती थी, बहुत बड़ी जमीन और बेशकीमती जमीन, और उसी जगह पर प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं इकबाल सिंह बैस और उनके परिवार के लोगों की। और खबर राजधानी भोपाल से, जहां आईटी और लोकायुक्त की रेड को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। सत्येंद्र जैन का ये बयान सामने आया। साथ ही वे कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे पड़ते हैं तो कांग्रेस रोती है। सत्येंद्र जैन की तरफ से ये बयान सामने आया। देखिए, कांग्रेस तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है और अभी जांच एजेंसियां वो अपनी कार्रवाई करती हैं। जांच एजेंसियां जब कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है तो वो रोने लगती हैं। अभी ये जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी गलत काम करता है, उस पर जांच एजेंसियां निर्णय लेती हैं। आपने देखा हुआ ईडी और जो आईटी के जो छापे जो हुआ है मध्य प्रदेश और देश के अंदर, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि जब्त हुई है। इतना पहली बार 10 सालों में मोदी जी के शासनकाल में उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस है, जांच होगी। और जो संस्थाएं वो अपनी जांच करती हैं और कार्रवाई करती हैं। कांग्रेस को दर्द होने लगता है। कांग्रेस बताया क्या, इंदौर में है, इनके नेता के ऊपर रेड पड़ी हुई है, इनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर, तो उसमें इनको आपत्ति नहीं होती क्या? जो हम भी कार्रवाई होगी, जहां भी वो गलत करेगा उस पर कार्रवाई करने का अधिकार न्यायिक एजेंसी को, जांच एजेंसी को है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, आईटी और लोकायुक्त की रेड के बाद बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप, क्या कुछ चीजें चल रही हैं सियासी गलियारे में और एक्शन को लेकर क्या है अपडेट? देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े सवाल आईटी और लोकायुक्त के छापे के बाद उठा दिए हैं और ये तक दावा किया है कि अगर पूरे मामले का खुलासा हो गया तो सरकार गिर जाएगी। और इस आरोपों के घेरे में है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, जिन पर कई सवालिया निशान हेमंत कटारे ने लगाए हैं। हेमंत कटारे का आरोप है कि पुलिस जो है वो अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो छोटी छोटी मछलियों पर हुई है, जबकि बड़े मगरमच्छ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका दावा है कि इस मामले में दो सौरभ शर्मा हैं। दूसरे सौरभ शर्मा का सच कब तक सामने आएगा? इसके साथ ही ये भी पूछा है कि जो सौरभ शर्मा दुबई में बताया जा रहा है, क्या उसे भारत लाने के लिए हमारी सरकार कोई बातचीत कर रही है या नहीं कर रही है? इस मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए। आरोप यह है कि इकबाल सिंह बैस जब पावरफुल थे, यानी कि मध्य प्रदेश के सीएस जो बीती सरकार में मुख्य सचिव थे, उस समय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ पर जहाँ रेड हुई है और जिन जगहों पर सर्चिंग की गई उसके आसपास भी पूर्व सीएस की जमीनें होने का दावा ये मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों पर पलटवार कर रही है, कह रही है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हो रही है और जो भी दोषी है वो इसमें नपेंगे।
बिल्कुल आकाश, लेकिन कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के जो सवाल हैं वो सरकार के लिए और एजेंसियों के लिए एक सवाल के साथ साथ एक चुनौती भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इस मामले में जांच की वे मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मांग की है। और कुछ जो सवाल उन्होंने छोड़े हैं, मसलन जंगल में खड़ी गाड़ी में पुलिस को कैसे पता चला कि सोने के बिस्किट हैं, कई सवाल हैं उनके। तो ये कहीं ना कहीं एक एजेंसियों के लिए भी, सरकार के लिए भी एक ऐसा मामला है जिस पर अपोजिशन उन्हें पुरजोर तरीके से घेर रहा है। निश्चित तौर पर, और 2 पूर्व परिवहन मंत्रियों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही मौजूदा परिवहन मंत्री के खिलाफ भी आरोप हैं। कह रहे हैं कि इन सभी से पूछताछ होना चाहिए, इनके स्टाफ से पूछताछ होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला परिवहन विभाग से जुड़ा है। सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पे था, कुछ समय ही कांस्टेबल के पद पर रहने के बावजूद उसने इस तरीके की अकूत संपत्ति कमाई, ये भी बड़ा सवाल है। इसमें कौन कौन और लोग शामिल है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जो कार का मसला कटारे ने उठाया, जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की थी, उस समय पुलिस ने बताया कि जंगल में कार खड़ी होने की सूचना ग्रामीणों ने दी पुलिस को, और उस आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने उसपे जब 2 बैग भरे हुए देखा तो इनकम टैक्स को जानकारी दी, और इनकम टैक्स की टीम ने फिर वो बैग्स निकाले, इसमें सोने और चांदी पाए गए और तमाम तरीके के खुलासे हुए। लेकिन आरोप कई तरीके के लग रहे हैं। अब जांच एजेंसी इसमें जांच पड़ताल कर रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या अन्य लोगों पर भी इस जांच की आंच पहुंचती है या नहीं। निश्चित तौर पर आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हेमंत कटारे ने जो सवाल खड़े किए हैं वो अब भी हैं, और बीजेपी ने हालांकि पलटवार किया, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने वही उन्हीं चीजों का, उन्हीं मसलों का जिक्र दोबारा से कर दिया है कई दफा, जिसका पहले भी जिक्र किया गया है। मसलन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और जब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए किसी के यहाँ रेड होती है तो कांग्रेस रोती है। पर जो हेमंत कटारे के सवाल हैं वो अब भी सवाल इंतजार कर रहे हैं।